राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री सूर्य नारायण की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 24। आज के अध्याय में आप जानेंगे माता अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य के अवतार का वर्णन। मुनि कहते हैं कि इस जगत की सृष्टि करके ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्पों के अनुसार वर्ण आश्रम समुद्र पर्वत और द्वीपों का विभाग किया। देवता दैत्य तथा सर्प आदि के रूप और स्थान भी पहले की ही भांति बनाए। ब्रह्मा जी के मरीच नाम से विख्यात जो पुत्र थे उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 पत्नियां हुईं। वे सब की सब प्रजापति दक्ष की कन्याएं थीं। उनसे देवता दैत्य और नाग आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। अदिति ने त्रिभुवन के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दैत्यों को तथा धनु ने महापराक्रमी एवं भयानक दानवों को उत्पन्न किया। विता से गरुड़ और अरुण 2 पुत्र हुए। खसा के पुत्र यक्ष और राक्षस हुए। कुद्र के ने नागों को और मुनि ने गंधर्वों को जन्म दिया। क्रोधा से कुलियां तथा अरिष्टा से अप्सराएं उत्पन्न हुईं। ईरा ने ऐरावत आदि हाथियों को उत्पन्न किया। ताम्रा के गर्भ से शनि आदि कन्याएं पैदा हुईं। उन्हीं के पुत्र सेन भास और सुक आदि पक्षी हुए। इला से वृक्ष तथा प्रधा से जल जंतु उत्पन्न हुए। कश्यप मुनि के अदिति के गर्भ से जो संतानें हुईं उनके पुत्र पौत्र दोहित्र तथा उनके भी पुत्रों आदि से यह सारा संसार व्याप्त है। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान है। इनमें कुछ तो सात्विक है, कुछ राजस है और कुछ तामस हैं। ब्रह्मा वेताओं में श्रेष्ठ परामष्ठी प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवताओं को यज्ञ भाग का भोगता तथा त्रिभुवन का स्वामी बनाया। परंतु उनके सोतेले भाई दैत्यों दानवों और राक्षसों ने एक साथ मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाना आरंभ कर दिया। इस कारण 1000 दिव्य वर्षों तक उनमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवता पराजित हुए और बलवान दैत्यों तथा दानवों को विजय प्राप्त हुई। अपने पुत्रों को दैत्यों और दानवों के द्वारा पराजित एवं त्रिभुवन के राज्य अधिकार से वंचित तथा उनका यज्ञ भाग छिन गया देखकर माता अदिति अत्यंत शोक से पीड़ित हो गईं। उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान यत्न आरंभ किया। वे नियमित आहार करती हुई कठोर नियमों का पालन और आकाश में स्थित तेजो राशि भगवान सूर्य का स्तवन करने लगी। देवी अदिति बोली, भगवान आप अत्यंत सूक्ष्म सुनहरी आभा से युक्त दिव्य शरीर धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप तेजस स्वरूप तेजस्वियों के ईश्वर तेज के आधार एवं सनातन पुरुष हैं। आपको प्रणाम है। गोपते आप जगत का उपकार करने के लिए जब अपनी किरणों से पृथ्वी का जल ग्रहण करते हैं उस समय आपको जो तीव्र रूप प्रकट होता है उसे मैं नमस्कार करती हूँ। 8 महीनों तक सोमस रस को ग्रहण करने के लिए आप जो अत्यंत तीव्र रूप धारण करते हैं उसे मैं प्रणाम करती हूँ। हे भास्कर, उसी संपूर्ण रस को बरसाने के लिए जब आप छोड़ने को उद्यत होते हैं उस समय आपका जो तृप्ति कारक मेघ रूप प्रकट होता है उसको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार जल की वर्षा से उत्पन्न हुए सब प्रकार के अन्नों को पकाने के लिए आप जो भास्कर रूप धारण करते हैं उसे मैं प्रणाम करती हूँ। हे तरणी, जड़न धान की वृद्धि के लिए जो आप पाला गिराने आदि के कारण अत्यंत शीतल रूप धारण करते हैं उनको मेरा नमस्कार है। हे सूर्यदेव, वसंत ऋतु में जो आपका सौम्य रूप प्रकट होता है जिसमें ना अधिक गर्मी होती है ना अधिक सर्दी, उसे मेरा बारंबार नमस्कार है। जो संपूर्ण देवताओं तथा पितरों को तृप्त करने वाला और अनाज को पकाने वाला है, आपके उस रूप को नमस्कार है। जो रूप लताओं और वृक्षों का एकमात्र जीवन दाता तथा अमृतमय है जिसे देवता और पितर पान करते हैं, आपके उस सोम रूप को नमस्कार है। आपका यह विस्मय स्वरूप ताप एवं तृप्ति प्रदान करने वाले अग्नि और सोम के द्वारा व्याप्त है। आपको नमस्कार है। विभावसो, आपका जो रूप ऋक यजो और साम्य तेजो की एकता से इस विश्व को तपाता है तथा जो वेदतः
स्वरूप है उसको मेरा नमस्कार है, तथा जो उससे भी उत्कृष्ट रूप है जिसे ओम कहकर पुकारा जाता है, जो अस्थूल अनंत और निर्मल है, उस सदात्मा को नमस्कार है। इस प्रकार देवी अदिति नियम पूर्वक रहकर दिन रात सूर्य देव की स्तुति करने लगी। उनकी आराधना की इच्छा से वे हर दिन निराहार ही रहती थी। इसके बाद बहुत समय व्यतीत होने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को आकाश में प्रत्यक्ष दर्शन दिया। देवी अदिति ने कहा, आकाश से पृथ्वी तक तेज का एक महान पुंज स्थित है। उद्दप्ति ज्वालाओं के कारण उसकी ओर देखना कठिन हो रहा है। उन्हें देखकर देवी अदिति को बड़ा भय हुआ। वे बोली, गोप्ते, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं पहले आकाश में आपको जिस प्रकार देखती थी वैसे आज नहीं देख पाती हूँ। इस समय यहाँ भूतल पर मुझे केवल तेज का समुदाय दिखाई दे रहा है। दिवाकर मुझ पर कृपा कीजिए जिससे आपके रूप का दर्शन कर सकूं। हे भक्तवत्सल प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ, आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। आप ही ब्रह्मा होकर इस विश्व की सृष्टि करते हैं, आप ही पालन करने के लिए तत्पर होकर इसकी रक्षा करते हैं, तथा अंत में यह सब कुछ आप में ही लीन होता है। संपूर्ण लोक में आपके सिवा दूसरी कोई गति नहीं है। आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, वायु, चंद्रमा, अग्नि, आकाश, पर्वत और समुद्र हैं। आपका तेज सबका आत्मा है। आपकी क्या स्तुति की जाए। हे यज्ञेश्वर, प्रतिदिन अपने कर्म में लगे हुए ब्राह्मण भांति भांति के पदों से आपकी स्तुति करते हुए यजन करते हैं। जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है वे योग निष्ठ पुरुष योग मार्ग से आपको ही ध्यान करते हुए परम पद को प्राप्त होते हैं। आप विश्व को ताप देते, उसे पकाते, उसकी रक्षा करते और उसे भस्म कर डालते हैं। फिर आप ही जल गर्भित शीतल किरणों के द्वारा इस विश्व को प्रकट करते और आनंद देते हैं। कमल योनि ब्रह्मा के रूप में आप ही सृष्टि करते हैं। श्री विष्णु नाम से आप ही पालन करते हैं तथा कल्पात में रुद्र धारण करके आप ही संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। मुनि कहते हैं, इसके बाद भगवान सूर्य अपने उस तेज से प्रकट हुए। उस समय वे तपाए हुए तांबे के समान कांतमान दिखाई दे रहे थे। देवी अदिति उनका दर्शन करके चरणों में गिर पड़ी। तब भगवान सूर्य ने कहा, देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। तब देवी अदिति घुटने के बल से पृथ्वी पर बैठ गई और मस्तक नवाकर प्रणाम करके वरदायक भगवान सूर्य से बोली, हे देव, आप प्रसन्न होइए। अधिक बलवान दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों के साथ से त्रिभुवन का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए हैं। गोप्ते, उन्हें प्राप्त कराने के लिए आप मुझ पर कृपा करें। आप अपने अंश से देवताओं के बंधु होकर उनके शत्रुओं का नाश करें। प्रभु, आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पुत्र पुनः यज्ञ भाग के भोक्ता तथा त्रिभुवन के स्वामी हो जाएं। तब भगवान सूर्य ने अदिति से प्रसन्न होकर कहा, देवी, मैं अपने सहस्त्र अंशों सहित तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य वही अंतर ध्यान हो गए और अदिति भी संपूर्ण मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गई। इसके बाद सूर्य की सुषमा नाम वाली किरण, जो सहस्त्र किरणों का समुदाय थी, देव माता अदिति के गर्भ में अवतीर्ण हुई। देव माता अदिति एकाग्रचित होकर कृच्छ और चंद्रायण आदि व्रतों का पालन करने लगी और अत्यंत पवित्रता पूर्वक उस गर्भ को धारण किए रही। यह देखकर महर्षि कश्यप ने कुछ कुपित होकर कहा कि तुम नित्य उपवास करके अपने गर्भ के बच्चे को क्यों नहीं मार डालती हो। तब यह सुनकर देवी अदिति ने उनसे जो कुछ भी कहा इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित्त लगाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखल बिहारी,
प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर मन मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजत, देख दैत्य असुर दल भाजत। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त संजन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराहा रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, चोह रतन को निकलाया। अमलिक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुकुर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंदराचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खलय नचाया, उसी हे कर भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी थी लड़ाई। आर पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमरिन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भुलानी। देख तीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिहानि, हना असुर और शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारो, हिरण्याक्ष आदि खल को मारो। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरऊ सकल संताप हमारे, कृपा करऊ हर सिर जनहारे। देखऊ मैं निज दर्शन तुम्हारे, दीप बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विंदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किसी विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमरण, कौन भांति में करहु समर्पण। सुरमुनि करत सदा शिवकाई, हर्षत रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान ले अपनाई। पाप दोष संताप नसायो, भव बंधन से मुक्त करायो। सुत संपत्ति दे सुख उपजायो, निज चरणन का दास बनायो। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। भक्तों, आपको आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें और हमारे चैनल सुविचार विद रीना को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर रोज़ के दिन की कथाएं और जेठ मास का महात्म्य रोज़ प्रस्तुत हो रहा है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन सबको सुन सकते हैं। यहाँ तक के बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि रही हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। धन्यवाद।